Students, today we are going to discuss numericals based on dimensional analysis. इसमें जो हम फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर. बच्चे तुम लोगों ने पहले पढ़ा है भी जो क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी जो हमने मेजर करनी है दैट नीड टू थिंग्स, एन यू. एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ टाइम यूनिट जो है वो किसी भी मेजरमेंट में रिपीट होएगा. यू जो है वो यूनिट है. जैसे कि हमने कोई लेंथ मेजर करी वो 5 मीटर है तो 5 यहाँ पे क्या है? एन की वैल्यू है. जो यूनिट है वो मीटर है. और इसमें अगर हम यूनिट चेंज कर देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है. जैसे हमने यही मेजरमेंट सेंटीमीटर्स में ली तो हमारी वैल्यू 500 सेंटीमीटर बन गई. अब हमारा एन की वैल्यू भी चेंज होगी, हमारे यूनिट भी चेंज होगी, लेकिन जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है. तो जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड हैं कि जो क्वांटिटी है वो यूनिट के चेंज होने से चेंज नहीं होती. जो क्वांटिटी क्यू है उसको वी कैन राइट n1 u1, किसी एक यूनिट में हमने लिखा, और इसी को हम लिख सकते हैं n2 u2, किसी दूसरे यूनिट में हमने इसको एक्सप्रेस किया. अब सपोज हमें एक यूनिट में वैल्यू गिवन है, भी n1 हमें गिवन है, एक यूनिट में हमने दूसरे यूनिट में वैल्यू निकालनी है, तो हम ये मेथड जो है वहां पे अप्लाई करेंगे. अब जैसे कि हमें n2 की वैल्यू चाहिए, सपोज n1 हमें गिवन है, तो n2 बच्चे हमारा क्या बन जाएगा? n1 u1, u2 को हमने इधर डिवाइड कर लिया. अब जो यूनिट है, यूनिट क्या चीज है? यूनिट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? भी यूनिट का मतलब है भी m, l और t की उसमें क्या पावर्स है. तो फर्स्ट सिस्टम में मैंने इसको m1, l1, t1 और पावर्स इसकी ले ली, कोई जो भी क्वांटिटी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग a, b, c उसकी पावर्स आ गई. जो सेकेंड यूनिट है उसमें जो वैल्यूज है मास लेंथ टाइम की वो डिफरेंट होंगी. जो यूनिट है अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यूज होंगी, लेकिन जो पावर्स हैं ए बी सी वो क्या रहेंगी? सेम, क्योंकि क्वांटिटी क्या है? सेम है. क्वांटिटी मींस सपोज हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट, तो MLT डिफरेंट होएगा. अभी SI में अलग है, CGS में अलग है, लेकिन जो पावर्स हैं ABC, एनर्जी का जो डिमेंशनल फॉर्मूला है वो दोनों केसेस में क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो अब जो हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं वो इसी फैक्ट के ऊपर हमारे बेस्ड होंगे. हम लोग सबसे पहले बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग. हमने अर्ग में इसको कन्वर्ट करना है. अब कोई भी न्यूमेरिकल जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जाउल की बात की गई है, तो जो जाउल है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? आप सबको पता है कि जो जाउल है वो एनर्जी का यूनिट है. तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला रिक्वायर्ड होएगा, जो हमारी ABC की पावर्स आएंगी वो एनर्जी के फॉर्मूले से आएंगी. तो हमने यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो क्वांटिटी है वो एनर्जी है, तो मैंने एनर्जी को कंसिडर करा. अब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो एनर्जी के जो भी कोई फॉर्मूले से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो. सपोज मैंने काइनेटिक एनर्जी से निकाला. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चे होता है हाफ mv². अब हाफ तो डायमेंशनलेस है. m मास के लिए मैंने उसको लिखा m. वेलोसिटी आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो हमने इसका स्क्वायर है तो मैंने इसकी पावर 2 लिख दी. तो हमारे पास एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चे क्या बन गया? m1 l2 t -2. अब ये जो 1 2 -2 है ये हमारी ABC की वैल्यूज है. एक चीज अब हमने न्यूमेरिकल से ये देखी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है. दूसरी चीज हम देखेंगे कि जो यूनिट हमें गिवन है वो किस में गिवन है. जैसे कि जो हमें गिवन है कि 1 जूल, तो हमें n1 1 जूल गिवन है और हमें पता है कि जो जूल है वो SI यूनिट है. तो अब जैसे हमने n1 u1 इक्वेशन लिखी, तो अब हमने एक फर्स्ट सिस्टम मैंने असाइन कर लिया. अभी जो पहला सिस्टम है वो SI है जिसमें मुझे वैल्यू गिवन है. अर्ग जो यूनिट होते हैं वो CGS में होते हैं. हमें n2 की वैल्यू निकालनी है, अर्ग कितने हैं ये वैल्यू हमें चाहिए, और जो दूसरा जो सिस्टम है वो हमारा CGS सिस्टम है. अब देखो जो जाउल है SI सिस्टम है उसमें बच्चे हमें पता है कि SI में मास हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? किलोग्राम में. लेंथ हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? मीटर में. और टाइम हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? सेकंड में. ये हमारा पहला सिस्टम हो गया. क्योंकि हमें जाउल को अर्ग में कन्वर्ट करना है तो जाउल
पहला सिस्टम SI हमने लिया। SI में हमें पता है मास, लेंथ और टाइम को किलोग्राम मीटर सेकंड में हम एक्सप्रेस करते हैं। अब सेकंड सिस्टम आ गया। सेकंड सिस्टम में हमने मास, लेंथ, टाइम लेना है, लेकिन सेकंड सिस्टम कौन सा है? CGS। तो CGS में मास हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम में। लेंथ को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? सेंटीमीटर में। टाइम को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? सेकंड में। अब ये हमारे पास MLT की वैल्यूज आ गई फर्स्ट सिस्टम में, सेकंड सिस्टम में, और हमारे पास ABC जो पावर्स हैं उनकी वैल्यू भी आ गई। अब हम लोग यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे कि N1 U1 N2 U2। अब हमारा N1 कौन सा सिस्टम है? फर्स्ट कौन सा है? SI है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? N2 की। तो मैंने N2 को एक साइड पे रखा, N2 हमें फाइंड आउट करना है, और U2 को दूसरी साइड पे मैंने शिफ्ट किया। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। N1 इसको मैंने लिखा M1, दूसरे सिस्टम में M2, पावर क्या रहेगी? सेम। लेंथ को मैंने दोनों सिस्टम में एक्सप्रेस किया, पावर क्या रहेगी? B। टाइम को मैंने दोनों सिस्टम में एक्सप्रेस किया, पावर क्या रहेगी? C। अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। N1 हमें पता है कि 1 जाउल है, पहले सिस्टम में वैल्यू 1 है। अब M1 की वैल्यू हमारे पास 1 किलोग्राम है, पहले सिस्टम में हमने मेंशन किया है, और M2 की वैल्यू 1 ग्राम है, और डिमेंशनल फॉर्मूले से देखते हुए A की वैल्यू 1 है, लेंथ की वैल्यू 1 मीटर है, सेकंड सिस्टम में सेंटीमीटर है, और इसकी पावर डिमेंशनल फॉर्मूले से 2 है। टाइम सेकंड में, दूसरे सिस्टम में भी सेकंड में, इसकी पावर हमारे पास -2 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे, ये तो 1 है, इसको हमने छोड़ दिया। किलोग्राम को मैंने 1000 ग्राम लिख लिया, ये हमारे पास ऑलरेडी ग्राम में ही है, पावर इसकी 1 है। मीटर को मैंने 100 सेंटीमीटर लिख लिया, पावर इसकी 2 है। ये हमने 1 सेकेंड के साथ 1 सेकेंड कैंसिल कर दिया, 1 की पावर -2 बच गया, मीन्स 1 ही हमारे पास बच गया। अब यहाँ पे ये ग्राम आपस में कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 1000 बच गया, ये 10 की पावर 3, और ये 100 का स्क्वायर है, तो हमारे पास टोटल कितनी बचेगी? 10 की पावर 3 तो इधर है, और 10 की पावर 4 इधर है, टोटल हमारे पास आ गई 10 की पावर 7। N2 क्या निकाला है हमने? अर्ग की वैल्यू निकाली है, तो N2 10 की पावर 7 अर्ग, इसका मतलब जो 1 जाउल है वो 10⁻7 अर्ग के इक्वल है। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जिसमें हमने ये कंसिडर किया है, हमने 1 जाउल को अर्ग में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। हमें देखना है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी थी। फिर हमें देखना है कि जो गिवन है कि जाउल है वो हमारे SI यूनिट है, उसको हमने फर्स्ट सिस्टम ले लिया, जो निकालना है वो CGS है, उसको हमने सेकंड सिस्टम ले लिया। अब हम एक और एग्जांपल जो है वो कंसिडर करेंगे। अब सपोज G यू नो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमें इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, इट्स गिवन कि G की वैल्यू जो है वो है 6.67 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये हमें गिवन है, और हमें SI में वैल्यू इसकी निकालेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें G की वैल्यू CGS में गिवन है, SI में हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया, तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन G का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हम डिराइव करेंगे, एंड वो हमारे पास किस इक्वेशन से आएगा? F इज G m1 m2 by r स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हमने इक्वेशन लिख ली। यहाँ से हमारे पास G की वैल्यू क्या बनेगी? F फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर m1 m2। सभी के डायमेंशंस हम लिखेंगे। फोर्स की डायमेंशंस मास, एक्सेलरेशन इज L1 t-2। एक्सेलरेशन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, वो मैंने लिख लिया डायरेक्टली L1 t-2।
उसके बाद आर क्या है, रेडियस है, यहाँ पे एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का की पावर 2, नीचे दोनों मासेस हैं तो m की पावर 2। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। ये हमारे पास डिमेंशनल फॉर्मूला आ गया, मीन्स हमारी ए बी सी की पावर्स आ गई। अब आप देखो जो वैल्यूज गिवन है, हमें जी की वैल्यू जो गिवन है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर है, मीन्स वो CGS में वैल्यू हमें गिवन है और हमें SI में जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो CGS को मैंने फर्स्ट सिस्टम ले लिया, SI को मैंने सेकंड सिस्टम ले लिया। अब हमें N1 पहले सिस्टम में जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, वैल्यू कितनी है 6.67 10⁻⁸ ये पहले सिस्टम में वैल्यू हमें गिवन है, दूसरे में वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम लोगों ने क्या करा, पहले सिस्टम में मास लेंथ टाइम को एक्सप्रेस किया, हमें पता है CGS में मास कितना है, ग्राम में है, लेंथ हमारी सेंटीमीटर में है, टाइम हमारा सेकंड में, और SI में हमें पता है कि जो मास है हमारा वो किलोग्राम में है, लेंथ जो है वो हमारी मीटर्स में है, टाइम जो है वो हमारा सेकंड में है। अब हमारे पास M1, M2 ये सारी वैल्यूज आ गई और ABC की वैल्यू पावर हमें पता चल गई। तो अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि N1U1 जो है वो N2U2 के इक्वल है। अब हमें N2 की वैल्यू चाहिए, बाकी हम एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, U1 U2 की वैल्यूज पुट करेंगे यूनिट के टर्म में, ये मास की टर्म हो गई, पावर इसकी A, लेंथ की टर्म हो गई, पावर इसकी B, टाइम की टर्म हो गई, पावर इसकी C। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे बच्चे यहाँ पे। N1 हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 6.67 10⁻⁸। अब पहले सिस्टम में M1 कितना है, 1 ग्राम है, सेकेंड सिस्टम में 1 किलोग्राम है, और फॉर्मूले से देखो पावर A की वैल्यू कितनी है, -1, L1 1 सेंटीमीटर है, L2 1 मीटर है, और पावर इसकी 3 है, टाइम दोनों में ही सेकेंड्स में है, पावर इसकी -2 है। जब आपको ये सेलेक्ट करना है, अभी पहला सिस्टम CGS SI, तब आपको केयरफुल रहना है, N1 N2 में मिस्टेक नहीं करनी। जो वैल्यू गिवन है, जिस सिस्टम में गिवन है उसको हमने फर्स्ट ले लिया, जो हमने निकालनी है उसको हमने सेकंड ले लिया, सेकंड की हमने वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अब सेम, अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को ऐसे लिखा हमने 6.67 10⁻⁸। अब यहाँ पे हम लोग किलोग्राम को 1000 ग्राम पुट कर देंगे, मीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। ये 1 सेकेंड कैंसिल होके 1 ही बच जाएगा, पावर कुछ भी होए ये हमारा 1 ही रह जाएगी टर्म। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा 6.67 10⁻⁸ हमने ऐसे ही नोट डाउन किया, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर, इसकी पावर -1 है बच्चे, तो जो 1000 की पावर नीचे -1 है ऊपर आके +1 हो जाएगी, मींस हमारा न्यूमरेटर में 1000 आ गया, और ये हमारे पास वैल्यू 100 का क्यूब है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 100, या अब सीधा कह लो कि 10 की पावर 6 रहेगी, 10 की पावर 6 आप लिख सकते हो, या 100 × 100 जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। अब ये न्यूमरेटर में 10 की पावर 3 है, नीचे 6 है, तो हमारे पास नीचे कितनी बच जाएगी, 10 की पावर 3 बच जाएगी, मींस नीचे हमारा 1000 बच गया। अब जो पावर नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव होएगी, हमारे पास -8 वैल्यू पहले से पावर पड़ी है 10 की -8, नीचे से 3 पावर्स और ऊपर जाके नेगेटिव होएंगी, मींस -3 होगी, टोटल पावर कितनी बन गई 6.67 10⁻⁻11। अब जैसे हम यूनिट्स कैसे लिखेंगे, पहले हमें क्वेश्चन में यूनिट कैसे एक्सप्रेस है, डाइन सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम स्क्वायर, तो हम अब डाइन की जगह पे क्या आ जाएगा, न्यूटन, सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे हमारे पास क्या आ जाए, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर,
पर ग्राम स्क्वायर। तो हमने ये इसको एक्सप्रेस कर लिया, यहाँ पे ये बच्चे से यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल की वैल्यू हमने इस फॉर्म में इसको सॉल्व कर लिया। हाँ जी, इसी के अंडर एक टाइप और आएगी बच्चे क्वेश्चन की। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि वी हैव टू कन्वर्ट 100 जूल ऑन अ सिस्टम, ये हमें यहाँ पे सिस्टम गिवन है, ऑन अ सिस्टम which has 20 centimeter, 250 gram, half minute as fundamental units, units of mass, length and time। मीन्स आगे हम ये डिसाइड करते थे कि जैसे हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो मास की वैल्यू हमें ग्राम में लेनी है, एसआई में कन्वर्ट करना है तो मास की वैल्यू हमें किलोग्राम में लेनी है। यहाँ पे हम एक अलग सिस्टम हमें मेंशन ही कर दिया कि हमें मास 250 ग्राम लेना है, लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर लेनी है और टाइम हमें हाफ मिनट लेना है। हमें स्पेसिफाई कर दिया कि हमें ये वैल्यूज जो है वो कंसिडर करनी है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 100 जाउल, जाउल मीन्स एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो मीन्स हमें यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है दैट इज एनर्जी। तो हमने अगेन जैसे पहले क्वेश्चन में किया था एनर्जी कंसिडर करी मैंने, एनर्जी अब हम यहाँ पे mgh से निकाल लेते हैं, आप कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो। अब मास के लिए मैंने m लिखा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन इज डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, h इज हाइट, हाइट मीन्स लेंथ, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया m1 L2 T-2। पहले भी हमारे पास सेम फॉर्मूला बना था, अब भी सेम फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूले से हम डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। अब जाउल भी हमें पता है, हमें 100 जाउल गिवन है, तो जो सिस्टम हमें गिवन होता है उसको मैंने पहला ले लिया। जाउल मुझे पता है एसआई है, तो फर्स्ट मैंने एसआई सिस्टम ले लिया। अब मुझे यहाँ पे एसआई में गिवन है कि 100 जाउल को मैंने कन्वर्ट करना है। जो दूसरा सिस्टम है वो स्पेसिफाइड है, दूसरे सिस्टम में हमें वैल्यू निकालनी है, N2 की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, और हमें गिवन है कि मास हमें लेना है 250 ग्राम, हमें लेंथ लेनी है 20 सेंटीमीटर और हमें टाइम लेना है हाफ मिनट। हाफ मिनट को आप 30 सेकेंड्स लिख लो, जैसे भी लिख सकते हो, 30 सेकेंड्स मैंने लिख लिया। अब एसआई में हम लोगों को पता है कि जो मास है वो किलोग्राम में होएगा, जो लेंथ है वो हमारी मीटर में होएगी, जो टाइम है वो हमारा सेकंड में होएगा। अब हमारे पास मास, लेंथ, टाइम की वैल्यूज आ गई, डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बना लिया, एबीसी की वैल्यूज आ गई। अब हम अपना फॉर्मूला जो है वो यूज कर लेंगे कि N1 U1 N2 U2 के इक्वल है। N2 की वैल्यू हमें चाहिए, हमने इसको U2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करा। नाउ इसको हमने मास, लेंथ, टाइम की टर्म्स में लिखा। ये एक सिस्टम में मास, दूसरे में पावर सेम रहेगी क्योंकि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। नाउ द टर्म ऑफ लेंथ, उसकी पावर b, टाइम की टर्म पावर हमारे पास c, वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास N1 100 जाउल गिवन है, 100 जाउल है। पहले सिस्टम में मास 1 किलोग्राम है, दूसरे में 250 ग्राम है, और पावर्स हमने डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया है, a की वैल्यू 1 है। लेंथ पहले सिस्टम में 1 मीटर है, दूसरे में हमें गिवन है कि 20 सेंटीमीटर लेनी है, सेंटीमीटर। पावर हमारे पास 2 है। फिर टाइम की बात करें, पहले सिस्टम में 1 सेकेंड है, दूसरे में 30 सेकेंड है, पावर हमें -2 लेनी है। अब हम लोग अगेन किलोग्राम को ग्राम में पुट करेंगे यहाँ पे, ताकि सेम ग्राम के साथ हम ग्राम कैंसिल कर सकें। 250 ग्राम, पावर का ध्यान रखना है, पावर इसकी 1 है, इसको हमने 100 सेंटीमीटर लिखा, 20 सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में है, पावर 2 है। यहाँ पे हमने सेकंड के साथ सेकंड कैंसिल कर दिया, 30 की पावर -2 डिनोमिनेटर में है। अगर हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो 30 की पावर ऊपर आके +2 जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल किया, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 25 4 जार 100, 4 आ गई पावर ऊपर, ये हमारे पास 20 5 जार 100, 5 का स्क्वायर लेना है,
ये हमारे पास 30 इंटू 30, इस सारे को हम सॉल्व करेंगे। ये बच्चे हमारे पास बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा। 25 इंटू 4 100 होता है, 100 ये रहा। ये हमारे पास 3 3 ज़ा 9 और 9 के साथ भी 100 रहा, यानी कि 9 है। एक 100 यहाँ से आया, 2 जीरोस, एक 100 यहाँ से आया, 2 और जीरोस, 2 जीरोस ये रही, यानी कि टोटल कितनी बन गई 10 की पावर 6 बन गई। 2 जीरोस यहाँ से 100 की, 2 जीरोस 25 इंटू 4, 2 ये रही। अब ये हमारे पास ये कोई सिस्टम नहीं है, अभी SI या CGS ये कोई भी ऐसे ही बना दिया, तो इसको हम लिख देते हैं न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमने यहाँ पे 100 जाउल को कन्वर्ट कर लिया एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट टाइप है न्यूमेरिकल्स की वो यहाँ पे कंप्लीट होती है, जिसमें हमने एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टाइप इसकी डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, जिसमें हमें कुछ एक लाइक फिजिकल क्वांटिटी है, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है वो हमें गिवन होएगा और हमें उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो डिराइव करना होएगा। दिस इज डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जिसमें हमें ये गिवन होएगा कि जो क्वांटिटी है, गिवन क्वांटिटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है और हमें उसका जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना होएगा। जस्ट सी हाउ। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर किया, हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन मैं पहले कंसिडर कर रही हूँ। सपोज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स यू ऑल नो क्या होती है कि किसी भी पार्टिकल को सर्कल में मूव कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है F है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये गिवन है क्वेश्चन में कि मास ऑफ द बॉडी, मास m ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कितनी वेलोसिटी से सर्कल में बॉडी मूव कर रही है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है फोर्स, मास पे डिपेंडेंट है और रेडियस ऑफ सर्कल पे डिपेंडेंट है, रेडियस आर ऑफ सर्कल। ये चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फोर्स 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, लेकिन क्या फॉर्मूला है, क्या पावर्स है वो हमें नहीं पता, वो हमें डायमेंशनल एनालिसिस से उसको डिराइव करना है। हमें सिर्फ ये गिवन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। अब इस टाइप के लिए देखो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले कि फोर्स F मैंने लिख लिया डिपेंड कर रही है, सिंबल्स लिख लिए मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे। अब हमें इनकी पावर्स नहीं पता, हमने सपोज कर लिया कि पावर A है, पावर वेलोसिटी की B है, रेडियस की C है, पावर्स हम यहाँ से निकाल लेंगे। जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हमने इक्वल टू में चेंज किया, K कांस्टेंट लिख लिया। अब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं आती। अगर किसी टर्म में कोई डेरिवेशन में कोई कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। ये हो सकता है कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, कांस्टेंट की कोई वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन इस मेथड से कांस्टेंट हमारा नहीं निकलेगा। हमारे पास सिर्फ जो क्वांटिटीज की पावर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें सभी के क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले यहाँ पे पुट करने हैं। लाइक हम लोग फोर्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, मास, वेलोसिटी, रेडियस। अब ये सिंपल क्वांटिटीज है, मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, अदरवाइज आप पहले डायमेंशनल फॉर्मूले भी अलग से निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। अगर आपको आते हैं तो डायरेक्टली वी कैन पुट। नाउ द फोर्स, इसको मैंने लिख लिया मास, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मास, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डिस्टेंस टाइम की पावर -2, के कांस्टेंट है, m यहाँ पे मास है, मास को मैंने m लिख लिया मास, पावर इसकी a, वेलोसिटी होता है बच्चे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मींस टाइम की पावर -1, इसकी पावर हमारे पास होल पावर इसकी b है, और रेडियस एक डिस्टेंस है तो ये हमारे पास लेंथ है, लेंथ की पावर c है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में सभी जो क्वांटिटीज है उनके डायमेंशनल फॉर्मूले जो है पुट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम राइट हैंड साइड पे
मास, लेंथ और टाइम की जो पावर्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे एक जगह पे। अब यहाँ पे मास की एक ही टर्म है a, तो उसको मैंने एज सच लिख लिया। लेंथ हमारे पास दो जगह टर्म आ रही है, पहले इसमें हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पावर है वो b यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, एक पावर c है, तो जो पावर्स है वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड। t की पावर क्या आ गई, माइनस b, ये b अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो गया, t की पावर आ गई माइनस b। हमने m, l और t की पावर्स को कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जो पावर्स हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। फॉर्मूला बन रहा है, तो दोनों साइड्स पे जो मास, लेंथ और टाइम की पावर्स हैं उनको हम इक्वेट करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे m की पावर a है, तो हमारे पास a की वैल्यू बन गई 1, फिर l की पावर है b प्लस c, और लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू 1 है, t की पावर माइनस b है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे -2 है, ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, b की पावर वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अगर हम ये 2 वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे पुट करें, 2 प्लस c 1, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब हमारे पास ये a, b और c की पावर्स आ गई, इनको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, F इक्वल टू k m की पावर कितनी है, a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1। वेलोसिटी सेकंड टर्म, वेलोसिटी की पावर b है, b की वैल्यू हमारे पास आई है 2। देन रेडियस की पावर c है, c की वैल्यू आई है -1। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन गया, कांस्टेंट m v स्क्वायर बाय r। तो ये हमारा, हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया सेंट्रीपिटल फोर्स का बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, कि जो फोर्स है दैट इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r। तो इसमें हमें इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं भी गिवन क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट स्टेप में हम सबके डायमेंशनल फॉर्मूले पुट कर लेते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में m, l और t की पावर्स को कलेक्ट करते हैं, और फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे m, l और t की पावर्स को हम इक्वेट कर देते हैं, एंड हेंस वी गेट द फॉर्मूला। नाउ लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल, ताकि आपको थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। अब एक क्वेश्चन और मैं कंसीडर कर रही हूँ, जिसमें हमें ये गिवन है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ अ स्ट्रिंग, वाइब्रेशंस की कोई स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कि दैट डिपेंड्स अपॉन, ये हमें फर्स्ट गिवन है कि वो स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ l ऑफ स्ट्रिंग। नंबर 2 हमें गिवन है कि ये डिपेंड कर रहा है मास पर यूनिट लेंथ m ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की पर यूनिट लेंथ का मास कितना है, और थर्ड ये डिपेंड कर रहा है टेंशन T इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग में फोर्स एक्ट लगती है, एक्ट होती है, उसके लिए टेंशन वर्ड यूज किया जाता है। टेंशन, खिंचाव, स्ट्रिंग में जब फोर्स एक्ट होती है तो वी यूज द वर्ड टेंशन। अब हमें सभी क्वांटिटीज को, जैसे हमने पहले लिखा था, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है लेंथ पे, मास पर यूनिट लेंथ पे, और टेंशन इन द स्ट्रिंग पे। इन फैक्टर्स पे जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी डिपेंड कर रही है। अब हमने लिख लिया कि ये पावर इसकी a है, इसकी पावर b है, इसकी पावर c है। अब हमें यहाँ पे सबके डायमेंशनल फॉर्मूले चाहिए। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होएगा, t की पावर -1। लेंथ l है, उसको हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज पे आपको ध्यान देना है, जो m है वो हमें मास नहीं गिवन, वो मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। इसका मतलब वो मास अपॉन लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ इज गिवन। इसका मतलब जो m का फॉर्मूला, हम यहाँ पे सिर्फ मास पुट नहीं करेंगे, हम उसको क्या पुट करेंगे, m1 l -1। तो इस बात का बस आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, कि हम m की जो वैल्यू है वो m1 l -1 यहाँ पे पुट करेंगे। टेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेंशन फोर्स है और जो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास एक्सेलरेशन इज l1 t -2।
ये हमारे पास सारे फॉर्मूले आ गए, डायमेंशनल फॉर्मूले इस एक्सप्रेशन में हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी वी नो इज t-1, लेंथ को मैंने l लिखा, इसकी पावर a। अब m को हम यहाँ पे लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ है, मीन्स m1 l-1, इसकी पावर है b, और टेंशन इज m1 l1 t-2। स्ट्रिंग में जो फोर्स लगती है, टेंशन वर्ड उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे एक आप कांस्टेंट k लगा लोगे जब इक्वल टू का साइन डालना है। तो अब हम लोग m, l और t की पावर्स को कलेक्ट करेंगे। अब m की पावर सेकेंड टर्म में आ रही है, उसको हमने b के साथ मल्टीप्लाई किया। थर्ड टर्म में आ रही है, उसको हमने c के साथ मल्टीप्लाई किया। l की पावर फर्स्ट टर्म में है, पावर a, सेकेंड टर्म में माइनस b, थर्ड टर्म में प्लस c। तीनों टर्म्स को हमने l की यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, और t सिर्फ थर्ड टर्म में आ रही है तो -2c। अब हमने ये m, l और t की पावर्स को आपने केयरफुली कलेक्ट करना है। m की पावर दो जगह से हमने कलेक्ट की, ये b को अंदर मल्टीप्लाई कराया, b पावर आ गई, ये c है, अंदर मल्टीप्लाई कराया ब्रैकेट में, ये c पावर आ गई। l की तीन जगह टर्म रिपीट हुई है, तो तीन जगह, तो उसको हमने तीनों जगह से यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, m, l और t की पावर्स को दोनों साइड्स पे इक्वेट करेंगे। अब b प्लस सी, लेफ्ट साइड पे m की कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब b प्लस सी क्या होएगा, 0। सेकेंड में l की पावर a माइनस b प्लस सी, अगेन लेफ्ट साइड पे ये टर्म नहीं है, t l की पावर यहाँ पे नहीं है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और t की पावर -2c, लेफ्ट साइड पे t की वैल्यू, t की पावर हमारे पास क्या है, -1 है, हमने इसको -1 के साथ इक्वेट किया, तो नेगेटिव साइन कैंसिल, ये हमारे पास c की वैल्यू इस इक्वेशन से आ गई हाफ। ये हाफ वैल्यू हमारे पास c की आ गई। अब ये हाफ वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करें, c को हाफ पुट किया मैंने यहाँ पे, तो b की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी, दूसरी साइड आके नेगेटिव साइन आ गया, -हाफ। हमें b और c की वैल्यूज मिल गई। अब a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सेकेंड इक्वेशन रहेगी, a की वैल्यू हमें चाहिए, b की वैल्यू क्या है, -हाफ है, एक नेगेटिव साइन आगे है, एक वैल्यू का नेगेटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, c की वैल्यू +हाफ है, इक्वल टू 0। इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास दूसरी साइड शिफ्ट होके क्या बन गई, -1। अब ये हमारे पास a, b, c की वैल्यूज आ गई। अब हम इनको पुट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अभी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है, हमने फर्स्ट टर्म ली थी लेंथ की, फिर मास, फिर t, तो l की पावर a की वैल्यू क्या है, -1। सेकेंड टर्म हमने ली है मास पर यूनिट लेंथ m की पावर b है, वो -हाफ है, फिर t वाली टर्म बच गई, उसकी पावर हाफ है। इसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, या थोड़ा और बेटर वे में हम लिखेंगे, you can write it in better way also, कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये टर्म्स m की पावर -हाफ है, t की पावर हाफ है, t अपॉन m वो नेगेटिव है, इन दोनों का मैंने अंडर रूट लिख लिया, और l की -1 है, उसको मैंने डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस कर लिया। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस।